हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो प्रेजेंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए देख लेते हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। चलो एंजल, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे, प्लीज बताइए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आ गया है जस्टिस का। ओके, तो जस्टिस के कार्ड को हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है द वर्ल्ड। वाव, मेजर अरकाना से लगातार में कार्ड आना, वेरी वेरी नाइस। 2 मेजर अरकाना कार्ड आ चुके हैं। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है, बेहतरीन। यहाँ पर है द स्टार। वाव, अनदर मेजर अरकाना कार्ड, बिग बिग न्यूज, समथिंग गुड यहाँ हो रहा है, आपको पता चलने वाला है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, एंड वाओ, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक भी आपके लिए इधर पर आ चुका है। अभी इधर आ रहा है आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओह माय गॉड, लाइक अनदर कार्ड, अनदर बिग थिंग। बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है ये, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए यहाँ पर। और मुझे 2 ऑफ यहाँ पर कप्स का कार्ड है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि यहाँ क्या निकल के आ रहा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट यू और थर्ड पार्टी। बस ये और एक बार क्लियर हो जानी चाहिए मुझको। सो यहाँ पर है ओके, दिस इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। रिमेंबर दिस, सॉर्ड का कार्ड है। ओके, एंड दिस इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। लाइक वाओ, मतलब सॉर्ड्स मतलब सॉर्ड्स मतलब वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ जो आपको मिली है अब तक, हिसाब किताब बराबर हो रहा है, लगता है ऐसा कुछ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड ऑल दी सॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। देखो यहाँ जो राशियां पहले हैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो के पर्सन है। एक्वेरियस, लिब्रा यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। यहाँ बात कर लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक की, तो ये है मून का कार्ड, ठीक है, द मून है। इसके बाद में यहाँ पर है ओ माय गॉड 5 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक वाव। एंड दिस द एम्परर, कम ऑन, द एम्परर। और है ये फॉलोड बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स। खैर, अब हम बात करेंगे कि यार ये कार्ड जो निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, ये क्या क्या बवाल दिखा रहा है यूनिवर्स आपका। ये बाप रे बाप, ये देखो, सबसे पहले आपको पता भी नहीं है, यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है। सबसे पहले वेरी वेरी फर्स्ट थिंग, आपको नहीं मालूम है बट यूनिवर्स द्वारा आप चुने गए हो। यूनिवर्स तो कोई फालतू नहीं है ना। यूनिवर्स तुमको चुन रहा है, इसका मतलब है तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट टास्क दिया जा रहा है, कोई ऐसा काम दिया जा रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। यूनिवर्स ने आपको उस स्पेशल टास्क के लिए चुना है। एंड व्हाट वाज द टास्क? वो टास्क क्या था? ये वो टास्क था जहां से आप इनको सबक सिखाने वाले थे, जहां आपको यूनिवर्स ने चुना था आपके पर्सन को सबक सिखाने के लिए। यूनिवर्स ने आपको चुना था इस महत्वपूर्ण योजना के लिए, जहां आप एक व्यक्ति के अंदर के भरे हुए ईगो, उसके दम्भ, उसके क्रोध और उसके अंदर के भरे हुए गलत थॉट्स को, गलत सोच को आप तोड़ सको। सबसे बड़ी बात, और ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि आपने बखूबी वो चीज़ को किया है। आपको शायद पता था या नहीं पता था, ये आप जानते होंगे बेहतर, कि आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ गए थे कि आपको ये महसूस हो चुका था कि ये जो पर्सन है ज़्यादा मूडी है, मूड स्विंग्स इसके ज़्यादा होते हैं। आपकी किसी भी चीज़ को लेकर के कभी भी ये खुश नहीं होते थे। ईगोइस्टिक, ईगो से भरे हुए, हमेशा आप पर चीज़ों को थोप देना, आपको कमियों में रखना, ये सारी चीज़ें इन्होंने आपको दिखाई। उसके बदले में, जिसके बदले में आप इस व्यक्ति को प्यार दिखा रहे थे, जिस बदले में आप इसको कनेक्शन दिखा रहे थे, जिसके बदले में आपने इनको सारी चीज़ें दिखाई कि चलो मेरे साथ जुड़े रहो और मैं तुम्हें अपनी लाइफ की हर वो अच्छी अच्छी चीज़ें, तुमको वो सारे सुख सुविधाएं देने वाला हूँ या देने वाली हूँ जिसको तुमने सोचा भी नहीं होगा, डिजर्व करते नहीं हो तुम, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ हो तो तुमको ये सब मिलने वाला है। लेकिन ये व्यक्ति आपके इस सोच के बाद भी
आपको खुश नहीं कर सका या आपके साथ में वो चल नहीं सका, उसको अपना एक अलग ही दुनिया बसानी थी, उसको एक अलग ही सोच के साथ चलना था। एंड ये जो पर्सन है, इसी व्यक्ति ने आपके साथ चल करके आपको वो अलग तरीके की थॉट्स को दिखाया, अलग तरीके की सिचुएशन को दिखाया, अलग तरीके की सोच, अलग तरीके की थॉट्स। जस्टिस, आपके अंदर एक थॉट भरा हुआ यूनिवर्स के द्वारा जस्टिस का। ये जस्टिस का थॉट आपके अंदर भरने का कारण क्या था? क्योंकि आप इस व्यक्ति को बहुत प्यार, विनम्रता और करुणा दिखा रहे थे, लेकिन जब ये व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी, वाहियातगिरी और नॉनसेंस दिखा रहा था, एट दैट टाइम आपको ये पहले तो लगा कि चलो ठीक हो जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक समय के बाद लिमिट क्रॉस हो गई और आपको लगा कि अच्छा ये लिमिट तो क्रॉस हो चुकी है। और भाई आप मानने वाले थे श्री कृष्ण के, जहाँ वो 100 गालियों तक तो ठीक है, उसके बाद तो उन्होंने भी सोचा था कि इट्स ओवर नाउ, तो आप उनको मानने वाले थे। आपको लगा कि यार ये व्यक्ति जो है बदतमीज ज़्यादा है, इसको सबक सिखाने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि इसकी सराउंडिंग के लोग तो इसको सबक नहीं सिखा रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते थे, ये कुछ ज़्यादा ही इस तरीके की सिचुएशन में चल रहे थे कि ये किसी के हिसाब से नहीं चल रहे थे। तब आपने ये अपने कंधों पर ये बीड़ा उठाया और इस व्यक्ति को बाहर का दरवाज़ा दिखाया। जस्ट ये देखो, बाहर का दरवाज़ा आपने इनको दिखा दिया कि भाई ये बाहर का दरवाज़ा, ये आप यहाँ से पकड़िए, रिक्शा, ऑटो, व्हाटएवर, ई रिक्शा, ट्रेन, मेट्रो, जो भी तुमको मिलता है, निकलो यहाँ से बैकपैक विद बैकपैक। बैकपैक के साथ आपने इस व्यक्ति को इसकी औकात दिखाई है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ इतना है कि आप जस्टिस पसंद थे, आपको ये पसंद नहीं था कि कोई आपके साथ वाहियातगिरी करे। अब तक इनके साथ जो लोग भी जुड़ते थे ये वाहियात होते थे, तब भी इनके साथ में इजी वीजी, ओके ओके कोई बात नहीं, ओके चलो भूल जाते हैं, लेट्स प्ले टुगेदर और लेट्स बी सेलिब्रेट यू नो ऑल दीज थिंग्स। तो इनको लगता था कि ओके लोग मेरी बकवास बातों को एक्सेप्ट करेंगे, इनको ये लगता था। लेकिन एक समय के बाद इनको महसूस हुआ, या तो इन्होंने उसको एक ईगो बना लिया, प्राइड बना लिया, और उसकी वजह से ये कई सारी बार कई लोगों को इग्नोर कर रहे थे, उनको नीचा दिखा रहे थे, उनको बुरा भला कह रहे थे, जिससे कि उनका मन हर्ट हो रहा था। अगर इन्हीं कार्ड्स को पढ़े तो लोगों को दिल दुखाने को, उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए तरसाने को और बहुत सारा ईगो दिखाने का परिणाम ये हुआ कि यूनिवर्स ने आपको इनकी लाइफ में इनको सबक सिखाने के लिए आज चुना, और आपने इनको फिर वही औषधि चखाई जिसका टेस्ट इन्होंने कभी नहीं किया था, सिर्फ रिकमेंड करते थे दूसरों को। आपने भी इनको इग्नोर करना शुरू किया, आपने भी इनकी ज़रूरत पर इनको मदद नहीं किया, आपने अपनी भाषा में इनको समझाना शुरू किया कि देखो अगर तुमको जो चीज़ पसंद नहीं है तो वो दूसरों को भी पसंद नहीं होगी। अगर ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे, अगर ये आपकी बुराई 10 जगह कर रहे थे, अगर ये आपके काम में हेल्प नहीं कर रहे थे, अगर ये कुछ भी ऐसा कर रहे थे जो आपके लिए ठीक नहीं थी, आपके एंटी होकर के, ये इनको तब भी लगा था कि आप इनके पॉजिटिविटी में रहोगे, आपका नुकसान भी कर देते थे, तब भी इनको लगता था कि आप इनके फेवर में ही रहो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे पहले का अनुभव इनका यही था। लोगों के नुकसान के बाद भी लोग इनसे कुछ ज़्यादा कहते नहीं थे, ओके नहीं ऐसा मत करो, ऐसा ये ठीक बात नहीं है, लोगों को बुरा लग जाता, ऐसी छोटी मोटी बात करके इनको छोड़ दिया जाता था। इनको यही लगा कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन द थिंग इज दैट यू टॉट कि तुमको बेटा फिर से स्कूल में जाना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति तो इन बातों में नहीं आने वाला, ये व्यक्ति थोड़ा सा टफ है, तो तुमको फिर से सीखना पड़ेगा ABCD, कैसे बात की जाती है, कैसे रहा जाता है, कैसे सर्कल में रहा जाता है। ये वो व्यक्ति था कि इसको लगा कि यार ये तो मुझे ही समझाने लगा। तो पहले तान तेहा इन्होंने दिखाए हैं आपको, आपकी बातें नहीं मानी है, आपको डेफिनेटली इन्होंने बहुत सारा क्रोध दिखाया है, बहुत सारी हरकतें दिखाई हैं, लेकिन इनको लगा कि इनकी दाल नहीं करने वाली है, क्योंकि आपने उनकी हर गंदी बात को, हर इग्नोरेंस को, हर बदतमीजी को आपने सीधा उसका जवाब दिया है। आप किसी कीमत पे, तो एक होता है ना, एक इंसान जिसकी ज़रूरतें कम होती हैं वो इंसान सबसे दबता नहीं है, वो डरता नहीं है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं है। प्रकृति उसे सब कुछ दे रही होती है, प्रकृति उसे सारी चीज़ें दे रही होती है, तो प्रकृति के साथ जब चलता है ना तो वो बैलेंस बना के चलता है, उससे पंगा लेना सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है। और आप वो व्यक्ति थे जिसको प्रकृति ने चुना था, क्योंकि आप प्रकृति पर ही बहुत ज़्यादा निर्भर
और आपके साथ में आप बैलेंस भी कर लेते थे अपने आप को। तो आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाना, आपसे पंगा लेना वॉज रियली डिफिकल्ट टास्क फॉर दिस पर्सन। ये इस व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क था, और इन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि आप इनकी किसी भी बात को लाग लपेट नहीं करते, तुरंत वहीं के वहीं जवाब देते हो, तुरंत वहीं के वहीं इनको 9-2-11 कर देते हो। इनके ही ये जो प्रपंच रचते थे, ये अपनी फैमिली के साथ या अपने किसी ग्रुप के साथ में प्रपंच रचते थे, और वहाँ प्रपंची लोग इनका साथ इसलिए देते थे क्योंकि वो इनसे डरते थे, लेकिन आप नहीं डरते थे। तो इस प्रपंची ग्रुप का भी आपने पर्दाफाश किया, इनके परिवार का, ये चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो या कोई भी मित्र मंडली हो, आपने उनको भी उनका आईना दिखाया कि तुम सब एक जैसे हो, तुम अलग से नहीं हो, तुम भी इनके तलवे चाटते हो, और तुम तलवे चाट सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं करने के लिए। बट ये चीज़ तुम मुझसे उम्मीद मत करना कि यहाँ तलवे चाटने की कोई भी बात होने वाली है। और जब आपने ऐसी बात कही तो ये सारे के सारे लोग ना 9-2-11 हो गए, सारे लोग। आपने कहा ये सारी चीज़ें मेरे साथ तो नहीं चल पाएंगी, और ना मैं किसी का तलवा चाटने वाला हूँ। आपने ये वाली बात जब कही तो यहाँ पर वो सारे लोग जो अब तक इनका सपोर्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में आ गए, क्योंकि वो कई सारे लोग तो प्रताड़ित थे। और देखो यहाँ सच में आपके साथ में आते ही, यहाँ देखो सारे लोग आप में से कई सारे लोग आपके साथ में आ गए, इनकी पोल पट्टी, उनको लगा ये लीडर बन सकता है हमारा, ये इसको सबक सिखा सकता है। भाई तुमको उसकी पोल पट्टी बताना शुरू कर दी जो शायद तुम्हें और भी नहीं पता था, जो इनके उस ग्रुप में लोगों को पता था, और वो प्रताड़ित हो रहे थे, वो सहन कर रहे थे इनकी बकवास। उन्होंने इस व्यक्ति को यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया कि भाई तू जो हरकत कर रहा है ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, और ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं होगा, सीधी सी बात है, नो बकवास। एंड देन ये पर्सन, और मुझे लगता है ये पर्सन भी पीछे वाले दरवाजे से आप तक आएंगे सुलह करने के लिए, क्योंकि इनके देखो होश ठिकाने के आगे इनको महसूस हो रहा था कि जो ग्रुप इनका साथ दे रहा है ना, जो ग्रुप इनके साथ चलने वाला है, वो ग्रुप भी टूट गया। तो इनको लगा कि ये सारे लोग तुमको नया सरदार बना देंगे, तो फिर क्या होगा कि ये तो इनकी सरदारी चली जाएगी, ये तो सरदार रहेंगे नहीं ग्रुप के, फिर क्या हो जाएगा, फिर तो इनको मतलब कोई पूछेगा नहीं, तो इनको डर लग रहा है। अब तक जो इनकी कुर्सी हिली नहीं थी, आज हिल गई तुम्हारी वजह से। और अब ये पर्सन आपकी तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, बट नाउ यू आर नॉट रेडी फॉर एनीथिंग। आप इनको ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुके हो। तो जो होता है ना बिल्कुल एकदम सामने वाला व्यक्ति जो तुम्हारे तगड़ा, तुम्हारे ऐसा होता है, वो चीज़ तुमने इनको दिखा दी कि भाई तुम नहले थे तो मैं तुम पर दहला हूँ, नहले पे दहला, हुक्म का इक्का, वो सब तुमने मेरे अंदर नहीं देखा होगा। तो अब देख सकते हो, अब देख सकते हो कि क्या चीज़ से तुम टकरा रहे थे, तुम्हारा टकराव किस व्यक्ति के साथ था, ये आपने इस व्यक्ति को समझा दिया, सिखा दिया, दिखा दिया। भाई इनका जो ये देखो क्या होता है ना, लोग सपोर्ट पा करके हल्ला मचाते हैं। जब उनके सपोर्टर ही तुम्हारे पास चले आए तो इनका क्या, ये क्या करेंगे, ये कर क्या सकते हैं, ये खुद बेकार हो गए हैं। अब ये आपकी तरफ आ सकते हैं, पर ये हो रहा है कि आपको तो चुनना ही नहीं है ना। लेकिन यूनिवर्स ने जो इनको एक सबक सिखाना था वो इनको मिल गया है, सबक सीख लिया है इनको समझ में आ गया है कि जो राजा बन के भी रहेंगे तो हर राजा की भी एक लिमिट होती है, एक राजा इतने साल तक रहेगा, उसके बाद दूसरा राजा आएगा ही। तो इस तरह से ये किसी पर भी गुंडागर्दी नहीं दिखा सकते, ये चीज़ इनको समझ में आई है, ये चीज़ इनको अंडरस्टैंड हुई है, समझ में आया। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब भी करना। कुछ लोग कहते हैं हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हम बहुत सारे सब्सक्राइब करिए हुए, तो भैया तो ये आप बिना सब्सक्रिप्शन के, बिना लाइक किए इसको क्लेम नहीं कर सकते। आप सुन के जा सकते, सुन के चले तो मज़ा आया हो, बढ़िया है, ताली बजाओ। लेकिन अगर आपको क्लेम करना है कि ऐसा ही कुछ हो आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा लगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, रीडिंग के लिए आप नंबर है। रीडिंग वैसे तो स्टार्ट 199 से है, लेकिन 199 वाली जो रीडिंग है वो केवल येस नो टाइप की होती है, जहाँ पर आप किसी व्यक्ति की फीलिंग्स जानना चाहते हैं। मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ, कोई आते हैं पूरा उनका पूरा काला चिट्ठा होता है, लंबा चौड़ा सा, कई सारी बातें होती हैं उनके पर्सन की, उसका काला चिट्ठा खोल के रखते हैं वो कि मेरा पर्सन ये और दुनिया भर की चीज़ें। आप मुझे उपाय बताइए, आप बताइए कब वापस आएंगे, थर्ड पार्टी है, हमारा ये है, दुनिया भर का मेरा कैरियर कब अच्छा लगेगा। एंड 199 में मुझे ये रीडिंग दीजिए, आप मुझे सिर्फ बता दीजिए
कि ये कहाँ तक कह रहे हैं। हर रीडिंग उसके लिए नहीं होगी। आप आइए, लिस्ट शेयर की जाती है, आप देखिए। 199 से शुरू होती है, मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ, ऑनवर्ड्स है। तो आप पूछिए आपका क्वेश्चन किस अंडर में आएगा, किस अंडर में आएगा आपको, यू नो। अब आप खाना किचन में जाते हैं, खाना खाते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ न्यूबॉर्न बेबी है, तो न्यूबॉर्न बेबी का तो खाना नहीं खाते हो ना, खाना तो अपना ही खाते हो। तो ऐसे ही हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, आपका क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से रीडिंग आपको दी जाती है। ओके, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और वहाँ पर कनेक्ट होइए और फिर वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन सी रीडिंग करवा सकते हैं आप, कौन सी रीडिंग आपको चुनना चाहिए, उसमें मैं हेल्प करूँगी। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी सर्विस के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।